मेरा एक क्वेश्चन है तुम दोनों से, जैसे एक डेफिनेटिव क्लोजर की अपन लोग बात करते हैं कि मूवी की जो एंड है वो एंड फील होती है फर्स्ट मूवी की, अगर हम लोग बात करें तो इसमें लगता है कि नहीं अरे अभी तो इंटरवल हुआ है, ठीक है, और पिक्चर खत्म हो गई, क्लोजर नहीं दिया ना अपने को, स्टोरी हाँ, कंप्लीट है पर क्लोजर नहीं वही, देती। क्योंकि यूजुअली जो है बैड गाय मर जाता है, पिक्चर खत्म हो जाती है, इसमें मरा भी नहीं है वो, ये लोग भी जिंदा तो है, ऑब्वियसली ना उसको अगले पार्ट के लिए क्लिफ हैंगर तो भाई, मतलब वही वो तो। भी एक मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि आगे इनको स्टोरी निकालनी है इसलिए इन्होंने यहाँ पे खत्म वो कर दिया, मैंने भी ऐसा एक्चुअली दिया यही उसको। सोचा कि यार अगर क्लिफ हैंगर पे छोड़ना था तो और अच्छे पे छोड़ते ना, इन्फिनिटी वॉर टाइप, हाँ, वही तो वही मूवी की रिवॉचेबिलिटी और ज्यादा होती, पता है तुम्हें। कि जब थिएटर में होता भाई साहब क्या हो गया, ठीक है ऐसा कुछ। तो वो तो एक सॉफ्ट एंडिंग देने की कोशिश करे, वो एंडिंग होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि फिर पिक्चर का पॉइंट क्या था, मतलब इसको बनाया क्यों था जब हीरो भी जिंदा है, विलन भी जिंदा है, तो वो बैक टू स्क्वायर वन हो गया सब तो कुछ हाँ बेसिकली। वही, बस उसने अपना बेटा खो दिया तो एक नया वही ना, पर्सपेक्टिव उसको आ गया कि वही ना, हाँ अभी एज अ फादर मेरे को वो क्या करना है, ठीक है, वो उतना मार खाने के बाद भी फिर वही है, बेटे मेरे साथ आओ, फिर वही अटैक करेगा, फिर वही हाँ। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्ट में कुछ कुछ चेंज करेंगे, प्लस जैसे वो कीरी का जो पूरा बैकग्राउंड है ना कि उसका फादर कौन है और ये सब चीजें, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि और थर्ड उसके पार्ट का सुपर नाम भी पावर्स सीड वगैरह, बेयरर है ना, तो वो उसको उस चीज को वो लोग थोड़ा सा फोकस वो जो करेंगे। पूरा उनका ट्री या उनकी जो गॉडेस है उसके ओरिजिन की तरफ जा सकता है, ऐसा वो तुमको लास्ट लग रहा है? पांचवा पार्ट है, हाँ, क्वेस्ट फॉर एवा। ओरिजिन पूरा, हाँ, ओह, मैं आई एवा एम वेरी उसका एक्साइटेड नाम फॉर है, इट कि किसका नाम है एवा? पांचवे किसका पार्ट नाम का था? पांचवे एवा तो क्वेस्ट, उनकी नहीं, गॉडेस का नाम होता है कैरेक्टर। ना, एवा जो goddess का गॉडेस है ना, एवा, ट्री ऑफ सोल्स। अच्छा पूरा, हाँ, बोलती है माँ एवा, ओके ठीक। तो वो मैं मतलब मेरे को आई वांट टू नो भाई, मतलब कि हाँ क्या है। और देखो ये बात भी बहुत ऑब्वियस है कि मतलब ऐसे कोई बाप को लेके कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि वो जेम्स कैमरन है, सिंपल रखना पसंद करते हैं कहानियों को, तो मेरे ख्याल से वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो एवा का ही वो होगी वो, हाँ, तभी वो ऐसे कंट्रोल कर पा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बट हाँ यार, ये तो ध्यान ही नहीं आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला। तो तुमको क्या लग रहा है टंकी के अंदर जाके नहीं तो उसने बात छेड़ी ना लॉन्डे ने, स्पाइडर ने, कि तुम्हारा बाप कौन क्या है? कोई बाप वाली बात चलती है ना, तो मैं भी सोचने लगा था, और ध्यान ही नहीं पाया कि वो जो एवा जो पेड़ है, फिर बाद में ये सेक्सुअल क्योंकि रिप्रोडक्शन। अगर देखो इसको, अगर आप लॉजिकली सोचो, जैसे मैंने लॉजिकली सोचा इस पूरी चीज को, तो जब उसकी डेथ होती है ग्रेस की, प्रेग्नेंट ग्रेस नहीं है, प्रेग्नेंट उसका अवतार है, ठीक है, तो जब उसकी डेथ होती है तो एवा जो है उसको अपनी कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो कहती है कि आई एम विद एवा नाउ, हाँ, है ना, अपने पास रख लेती है वो हाँ, उसको, हाँ, तो इन अ वे मतलब उसने इसकी कॉन्शियसनेस को अपने पास रख लिया, तो उसके पास उसका डेटा स्टोर हो गया, अब वो उस डेटा का यूज करके उसको कहीं पे भी वो कर सकती है, वो इम्प्लांट कर सकती है, तो और सिंस उसी की नावी बॉडी उससे कनेक्टेड है, हाँ तो उसने बहुत आराम से उसको कर दिया होगा उधर हाँ, अपने वो साथ। तो दे दिया, लेकिन वो क्रॉस ब्रीड हुई ना, उंगलियां 5 है। तो उसका उसका अवतार भी तो 5 उसके उंगली वाला अवतार है की भी ना? 5 उंगलियां थी ना। हाँ तो तुमने बताया ना, वो प्रेग्नेंट ऑलरेडी थी उसका अवतार, ठीक है। उसका प्रेग्नेंट अवतार मतलब उसके मरने के बाद प्रेग्नेंट होता है ना। अच्छा, उसके मरने नहीं के नहीं, बाद फर्स्ट प्रेग्नेंट पार्ट में नहीं होता भाई, वो फर्स्ट पार्ट में first part प्रेग्नेंट नहीं थी वो, नहीं थी, उसका उसका अवतार प्रेग्नेंट नहीं ना, था। वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो ट्यूब में लेटी होती है ना, वो ट्यूब के अंदर अंदर ही हो जाता है उसका सब। ठीक है यार, कौन है बाप यार, बता दो उसका यार। वो माँ एवा ही है, मेरे ख्याल माँ से एवा का ही है वो खुद भी उठेगी, क्योंकि उसका जो बहुत लेटी हुई है, हाँ वो भी हाँ, जगेगी, वो भी उठेगी। उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो अगर तुम ऐसे समझो कि वो जो लौंडा है वो अगर उसका बाप बता देते तो वो बहुत एंटी क्लाइमैक्टिक हो जाएगा, क्योंकि वो लौंडा इस पार्ट में है भी नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट था वो, है ना। और वो अपन स्पाइडर की बात हाँ कर रहे थे। स्पाइडर नहीं, स्पाइडर के वो जो जिसको बोलता है ना स्पाइडर की ये हो सकता है, देखो कैसे वो जो देख रहे हैं उसके उसकी पीछे तरफ, assistant होता है। हाँ वो नॉन एग्जिस्टेंट है वो बंदा, तो वो मतलब वो कैसे। और अपन लोगों ने ऐसा कोई भी फादर फिगर देखा नहीं अवतार में, 2 ही कैरेक्टर है, एक तो विलन है, एक मेन हीरो है, उनके अलावा वो हो नहीं सकता। तो मतलब अभी नहीं, अब वही होगा कि फिर बाद में एक नए कैरेक्टर को बताएंगे, उसको कबीले से निकाल दिया गया था, हर कबीले से, वो अब गुफाओं में अकेले रहता है, ठीक है, आग उग जला रहा होगा। उसकी मुलाकात हुई एक अनजान रात डॉक्टर ग्रेस अपने अवतार में फूलों को एग्जामिन करते हुए बिजली चमक उठी। 2 नावी शरीरों का मिलन हुआ। वो उसकी वाइल्ड पर्सनालिटी से इन्फैचुएट हो गई। उसने उसको बोला रहेगा, मैं अभी सुबह काम करता है, रात में डिटेक्टिव है, स्पाई है, तो ये बोली ओ माय गॉड। लेकिन मैं कुछ और डिटेक्ट करता हूँ। हाँ यार, जब मैं पिक्चर देख, मैं डिटेक्टिव हूँ।
भाई ऑलराइट, मूविंग ऑन। अवतार के बारे में बहुत सारी, दैट क्लोजेस बहुत अवतार।